ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले भौतिक विज्ञान के प्रश्न, यानी विज्ञान से आने वाले प्रश्न। इसमें हम आपको आज बताएंगे भौतिक विज्ञान से आने वाले प्रश्न। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है और भौतिक विज्ञान से जो हम आज बताने वाले हैं, पहला टॉपिक जिसका नाम है मापन। तो आज हम प्रश्न उठाएंगे बेटा मापन से। मापन से प्रश्न उठाएंगे हम, और मापन के प्रश्नों को ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मापन में सबसे पहले हमें जानना होगा भौतिक राशि। क्या जानना होगा? भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी चीज़ों को हम माप सकते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों को हम मापते हैं, सब भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि होती कितने प्रकार की है? तो भौतिक राशि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका मूल राशि। पहला आपका कौन सा राशि है? मूल राशि है। दूसरा आपका मिलेगा व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। और तीसरा आपका मिलेगा पूरक राशि। कौन सी राशि मिलेगी? पूरक राशि मिलेगी। तो ध्यान से आप सुनते चलेंगे और मेहनत करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मापन। मापन में आप हम देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें जिसे हम माप सकें, जिसे हम माप तौल सकें, सब क्या कहलाएंगी? आपकी भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मूल राशि की। तो प्यारे बच्चों, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। बात तो यहाँ आ गई कि मूल राशि कहते किसे हैं। तो मूल राशि हम उसी को कहेंगे जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी को मूल राशि कहते हैं। जैसे जो भी अपने आप में फ्री होगा, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, पहली मूल राशि है जिसका नाम है लंबाई। क्या है? पहली मूल राशि है जिसका नाम है लंबाई। दूसरी मूल राशि है जिसका नाम है द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, तीसरी मूल राशि है जिसका नाम है समय। चौथा है विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अगला है ज्योति तीव्रता हो गया। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। एक प्यारे बच्चों बीच में छूट गया है, ताप। लिख देते हैं नीचे हम, ताप बीच में छूट गया। तो इस प्रकार 7 मूल राशियाँ होंगी। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियाँ हो गई, जिसमें हम लंबाई को जिससे मापते हैं उसको मीटर कहते हैं। यानी लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है प्यारे बच्चों? मीटर है। और हम जो मात्रक लिखेंगे यहाँ SI मात्रक लिखेंगे। आगे हम आपको बताएंगे भी कि मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं प्यारे बच्चों? किलोग्राम में। और समय को मापते हैं हम सेकंड में। किस में? सेकंड में। और विद्युत धारा को मापते हैं हम एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। जो तीव्रता को मापते हैं हम कैंडिला में। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। और ताप को मापते हैं केल्विन। यानी ताप का आप कई मात्रक जानते होंगे, लेकिन SI मात्रक आपका क्या होता है? केल्विन होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है कि मूल राशियों की संख्या 7 है और मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इनको मापने के लिए किसी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर लंबाई मापना हुआ, हमने लंबाई के लिए कह दिया 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो लंबाई अपने आप में क्या है? ये आपकी मूल राशि हो गई। और इस प्रकार मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है।
तो सातों आपने देख लिया। अब यहाँ कुछ चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना है। अब सबसे पहले पूछा जाए आपसे कि जो ये मूल राशियाँ हैं ये सबसे पहले कितनी मूल राशि थी, यानी सबसे पहले हम ये पूछेंगे मूल राशियाँ ये जितने भी मात्रक इनको बनाता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय माप तोल संस्था है कहाँ। अगर हम आपसे पूछें अंतर्राष्ट्रीय माप तोल संस्था कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय माप तोल संस्था कहाँ है, तो प्यारे बच्चों आप बताओगे सेवरस में है। कहाँ है, सेवरस में है। और ये सेवरस कहाँ पड़ेगा, फ्रांस में। अब इसमें से सबसे पहले 6 मूल राशियों को अपनाया गया था। कितनी मूल राशियों को, 6 मूल राशियों को अपनाया गया था। इसमें पदार्थ की जो मात्रा है इसको नहीं अपनाया गया था। तो प्रारंभ की 6 मूल राशियों को कब अपनाया गया था, 6 मूल राशियाँ 1960 में। और प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए 7वीं मूल राशि जिसे हम बोलेंगे पदार्थ की मात्रा को कब अपनाया गया, ये 1971 में, 11 साल बाद 1971 में पदार्थ की मात्रा को अपनाया गया। इस प्रकार से 7 मूल राशियाँ देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय माप तोल संस्था देख लिए, 6 मूल राशियों को इन्हीं आपकी पदार्थ की मात्रा को छोड़कर बाकी 6 राशियों को 1960 में अपना लिया गया था, पदार्थ की मात्रा को 1971 में अपनाया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों को। इसको अंग्रेजी में डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, इसको फंडामेंटल कहते हैं। डेराइव्ड का मतलब हो गया जो इन्हीं की सहायता से उत्पन्न हुई हो, जिसे हम मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहली व्युत्पन्न राशि की, जैसे हमने ले लिया क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें क्षेत्रफल जो है कैसी राशि है, तो व्युत्पन्न। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक राशि आपकी लंबाई हो गई, दूसरी राशि हो गई चौड़ाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। इस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यानी हमने देखा 2 मूल राशियों की ज़रूरत पड़ी, मीटर और मीटर। इस प्रकार से क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम बात करेंगे आयतन की। तो आयतन भी कैसी राशि है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों राशियों को देखेंगे तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। इस प्रकार आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो गया। प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम चाल देख लेते हैं। चाल कैसी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, समय होता है। और दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। इस प्रकार मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो गया। तो कैसी राशि है चाल, व्युत्पन्न राशि है। कैसे, देखिए दूरी यानी मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड 2 राशियों, 2 मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न है, इसीलिए इसका नाम व्युत्पन्न है। आगे हम बात करेंगे वेग की। तो प्यारे बच्चों चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है, एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को प्यारे बच्चों हम मीटर से मापते हैं और समय को सेकंड से मापते हैं। इस प्रकार से इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। प्यारे बच्चों अगला मात्रक हम लेंगे त्वरण का। त्वरण बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, अर्थात वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, या वेग बटे हम समयांतराल, या वेग बटे समय बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों वेग का मात्रक अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, मीटर प्रति सेकंड, और समय का भी मात्रक सेकंड होगा, और ये वाला सेकंड इस सेकंड के पास जाएगा। इस प्रकार इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जैसे हमने ले लिया बल, प्यारे बच्चों बल ले लिया मैंने। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपने क्या देखा कि बल का मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसमें, यमकेश पद्धति में।
अब MKS का ही स्टैंडर्ड जो होता है स्टैंडर्ड वर्जन आ गया है जिसका नाम है SI पद्धति। अब SI पद्धति में SI मात्रक में इसका मान जो है इसका नाम बोल दिया जाता है न्यूटन, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन ने ही अध्ययन किया, इसलिए इसका क्या बोल दिया जाता है, बल का मात्रक न्यूटन बोल दिया जाता है। और न्यूटन और इसके बाद इसका CGS पद्धति में इसका मात्रक जो आता है डाइन आता है। क्या आता है? डाइन आता है। और यहाँ से अगर हम न्यूटन और डाइन में संबंध बनाना चाहें तो 1 न्यूटन बराबर होगा 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या देखा, पहले मूल राशियाँ देखा, फिर व्युत्पन्न राशियाँ देखा। कौन कौन सी राशि देखा? मूल राशि देखा, फिर हमने कौन सी राशि देखा? व्युत्पन्न राशि देखा। इसके बाद हम बात करेंगे पूरक राशि की। तो प्यारे बच्चों, पूरक राशि के बारे में हम देखेंगे कि पूरक राशियाँ क्या हैं। तो या तो मूल राशि होगी या तो व्युत्पन्न राशि होगी। उनके अलावा भी 2 राशि है जिसका नाम है पूरक राशि। कौन कौन सी? अब पूरक राशि 2 केवल है। कौन कौन सी है प्यारे बच्चों? तो इसको हम देख लेते हैं। पूरक राशि कौन कौन सी, इसको हम देख लेते हैं कि पूरक राशियाँ हैं कौन कौन सी। तो पूरक राशि प्यारे बच्चों कौन सी होती है? एक आपका कोण होता है, एक आपका कोण होता है, दूसरा होता है आपका घन कोण। दूसरा कौन सा होगा? घन कोण होगा। चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे एक कोण के बारे में, दूसरा घन कोण के बारे में। तो कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण आपका द्विविमीय आकृति होती है, 2D होता है, घन कोण आपका 3D होता है। ये क्या होता है? 2D होता है और ये 3D होता है। जहाँ अगर हम बात करें जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनके बीच में जो बनता है उसी को हम कोण कहते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को हम भी किस में लिखते हैं? मीटर में। और त्रिज्या को भी किस में लिखते हैं? मीटर। इसलिए मीटर से मीटर कट गया और आपका कोण कैसी राशि आ गई? विमाहीन राशि। अगर कोई पूछे कोण कैसी राशि है तो प्यारे बच्चों विमाहीन राशि है, लेकिन इसका एक स्पेशल मात्रक होता है कोण का, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसका संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों? C होता है। और 1 रेडियन बराबर कोई पूछे अगर आपसे तो आप बताओगे 57.27 अंश होता है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57.27 अंश होता है। या आपने पढ़ा होगा पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम घन कोण की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? घन कोण की। अब घन कोण हमने क्या बताया? 3D होता है। अब घन कोण के बारे में बहुत से बच्चे नहीं जान पाते, लेकिन हम आपको बताएं, अगर कोई आप समझ लीजिए कोई आपका गोलाकार कोष हो और खोखला कोष हो और उस पर आप जो है अगर हम कहें R भुजा की एक वर्ग काट लीजिए, तो ये वर्ग जो R भुजा की कटेगा और R ही सेंटीमीटर लंबाई की 4 धागे से अगर हम इसको बांध दें, इसको 4 धागे से बांध दें, तो इसके बीच में जो बनेगा उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? हम घन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम घन कोण बोलेंगे। और घन कोण बराबर होता क्या है? घन कोण बराबर होता है प्यारे बच्चों, जो ये वर्ग था इस वर्ग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, या फिर कह दे इस धागे का स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में और इसका भी आएगा मीटर स्क्वायर, और ये कट जाएगा और घन कोण कैसी राशि हो जाएगी प्यारे बच्चों? विमाहीन राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। लेकिन एक इसका स्पेशल मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। देखिए, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी कराने के लिए मेहनत से और सिस्टम से पढ़ने होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने भी आपको कितनी चीज़ें बताया भौतिक राशि में मापन टॉपिक से हमने आपको 3 प्रकार की राशियों को बता दिया: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, मूल राशि होती क्या है? हमने भौतिक राशियों को बताया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी राशि जिसे हम माप सकें, तौल सकें, सब भौतिक राशियां हैं पूरे ब्रह्मांड में। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि मूल राशियों को हमने क्या बताया? जो अपने आप में फ्री हो, स्वतंत्र हो, जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की ज़रूरत ना पड़ती हो,
वो कौन कौन सी हैं? वो केवल 7 हैं। कितनी है प्यारे बच्चों? 7 है, जिसमें एक आएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। हम संकेत लिखना चाहेंगे, इसको एम से लिखते हैं, इसको केजी से लिखते हैं, इसको एस से लिखते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं, इसको सीडी से लिखते हैं, इसका हम पूरा मोल लिख देते हैं और केल्विन को के लिखते हैं। संकेत भी जानते चलिए। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल और ताप का केल्विन होता है। ये सब प्यारे बच्चों जितना भी मैंने लिखा है सब एसआई मात्रक लिखा है। अब हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय माप तोल संस्था कहाँ पर है, तो आपने बताया सेवरस में। कहाँ पे है? सेवरस में। और सेवरस कहाँ पड़ेगा? जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसी के पास में है। और जिसमें 6 मूल राशियों को 1960 में अपनाया था। और 7वीं मूल राशि जो है पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल, जिसकी मात्रक होता है, इसको कब अपनाया गया? 1971 में। प्यारे बच्चों एक चीज़ और पूछा जाता है कि जितनी भी राशियाँ लिखी गई हैं इनमें कौन सी राशि भिन्न है। तो अगर हम 7 मूल राशियों में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आपकी पदार्थ की मात्रा है ये सबसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि पदार्थ की मात्रा जो होता है ये परमाणु की संख्या और द्रव्यमान दोनों को डिनोट करता है। ये 2 चीज़ों को बताता है, बाकी सारी चीज़ें एक ही चीज़ को इंगित करेंगी। इसीलिए पदार्थ की मात्रा और सभी राशियों से भिन्न है। आगे हमने बात किया व्युत्पन्न राशि। हमने व्युत्पन्न राशि को ये बताया ऐसी राशि जो इन्हीं की सहायता से प्राप्त होती हो, या कम से कम 2 मूल राशियों को बनाने से 2 मूल राशियों से प्राप्त होती, उसी को हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे आपको मैंने बताया, शुरुआत किया एकदम बेसिक से। पहला लिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम कहेंगे मीटर गुणे मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। दूसरा प्यारे बच्चों है आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर अर्थात मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो गया। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मीटर प्रति सेकंड, यानी दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में मापेंगे और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों इस प्रकार से वेग की बात करेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अर्थात मीटर बटे सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हमने देखा त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग बटे समयांतराल, यानी वेग का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। इस प्रकार से हो गया मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से प्यारे बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार इसका मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों बल को हमने क्या कहा? एसआई मात्रक में न्यूटन कहते हैं, एसआई में न्यूटन कहते हैं, और इसका सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ऐसा नहीं कि व्युत्पन्न राशि केवल इतनी है, व्युत्पन्न राशि बहुत ऐसे कार्य की हम बात करें उसकी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा की बात करें जूल होता है। तो अभी हमने बहुत से मूल व्युत्पन्न राशियाँ हैं। हमें एक दिन आपको एक वीडियो देंगे जिसमें व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, एक वीडियो हम देंगे जिसमें बीमा निकालना सिखाएंगे। हर किसी व्युत्पन्न राशि की बीमा निकालेंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवे के लिए। रेलवे में सबसे ज़्यादा आपका चाहे वो टेक्नीशियन का पद हो, चाहे लोको पायलट का पद हो, हर पदों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा, एनटीपीसी में पूछा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि यूपीपी बैंक एसआई में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि आरओ किसी में भी देखेंगे विज्ञान के काफ़ी प्रश्न आते हैं। हमारे लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो होगा। तो प्यारे बच्चों इसके साथ ही मैंने बताया पूरक राशियाँ। मैंने पूरक राशियाँ 2 बताया, एक बताया कोण, एक बताया घन कोण, जो कि दोनों विमाहीन राशियाँ होती है, लेकिन कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो प्यारे बच्चों इतनी चीज़ें हमने आपको आज बताया, इसको अच्छे से आप लोग इतना तैयार करिएगा। अब इसके आगे मैं दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको व्युत्पन्न राशियाँ पूरा समझाएंगे, व्युत्पन्न राशियों को समझाएंगे, 30 के साथ ही साथ बीमा निकालना सिखाएंगे, उसके बाद मात्रक बताएंगे, सदिश अदिश राशियाँ बताएंगे। चलिए आज आप लोग के लिए एक प्रश्न है, वेग और चाल में क्या डिफरेंस है? वेग और चाल में अंतर क्या है? इसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।